मैं आप तमाम को ये इतला देने के लिए ये लाइव टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट करा रहा हूँ कि आज मुश्तरका मजलिस अमल के तहत जो हमारा प्रोग्राम है खिलवत ग्राउंड पर, उस सिलसिले में एक ज़रूरी अहम बात आपको बताना था कि कोई एक साहब हैं जनाब जो हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट में हमको पार्टी बनाया था मजलिस को और मुश्तरका मजलिस अमल को। हमको तो उसकी नोटिस नहीं मिली, मगर खैर ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहब ने फ़ैसला दिया है कि आज का जो प्रोग्राम होगा जिसमें हम जश्न यौम जमहूरिया और मुशायरे के तौर पर जिसको मनाया जा रहा है, हाई कोर्ट के जज साहब ने इंटरिम ऑर्डर दिया है कि इस प्रोग्राम की शुरुआत होगी 6 बजे और जो मुझे बताया गया है कि ये 9:15 बजे तक ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूँ जो शहरियान हैदराबाद हैं, जो तेलंगाना की आवाम है, जो इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं, हाई कोर्ट के जो इंटरिम ऑर्डर्स हैं उसमें हमको ये प्रोग्राम 6 बजे से 9:15 बजे रात में ख़त्म करना पड़ेगा। और हमको इस प्रोग्राम में झंडा लहराने का कोर्ट में इजाज़त नहीं मिली। जो भी कोर्ट का फ़ैसला है, जैसा कि मैंने कहा था कि द कोर्ट इज़ सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल, मगर कोर्ट का फ़ैसला है, इसको हमको मानना पड़ेगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग फ़ौरन मगरिब की नमाज क़रीब इस खिलवत ग्राउंड के अतराफ़ में जो मसाजिद हैं, जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं, वो फ़ौरन आकर नमाज़ पढ़ें, ताकि हम उन तमाम शोराओं को और ख़ास तौर से जो नौजवान शोरा को हमने दावत दी उनको आप सुन सकेंगे। और हमारे मुल्क भारत के जनाब राहत इंदौरी साहब, बल्कि मैं तो कहूँगा कि मलिकुश्शूरा हैं, उनके कलाम को आप सुनेंगे। और उससे पहले इंशाअल्लाह ताला तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदारान 2 से 5 मिनट में अपनी इस बात को अपनी रखेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप फ़ौरन मेरे इस पैगाम को सुने और आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करें, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि 6 बजे इसको शुरू करके 9:15 बजे ख़त्म करना है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि ये प्रोग्राम कामयाब रहेगा और इसमें आप तमाम की दुआएं, आपकी नेक तमन्नाएं इसमें साथ हैं। मैं हमारे ख़वातीन से भी अपील करूँगा कि उनके पास अगर वक्त हो तो वो भी शिरकत करें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक अलहदा उनके लिए जगह मुख्तसस की जा सके। और यही चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखना ज़रूरी समझा। हमको इजाज़त मिली थी चार मीनार के पास, फिर उसके बाद पुलिस को ख़दशा था अमन व ज़ब्त का, नज़्म व नस्क़ का, तो उन्होंने उस चार मीनार के सामने हमारे इस परमिशन को, जो हमने क़रीब 10-12 दिन पहले एप्लीकेशन दी थी, पुलिस ने आखिर वक्त में उसको कैंसिल किया। और कैंसिल करने के बाद फिर हमसे कहा गया कि खिलवत ग्राउंड आपको चाहिए, तो ले लिए। हमने कहा कि ठीक है, हम खिलवत ग्राउंड ले लेते हैं। अब इससे आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि मुश्तरका मजलिस अमल के 2 प्रोग्राम हुए हैं। एक तो तिरंगा रैली थी, वो शहर के बाहर थी, उसमें भी जो मुखालिफिन हैं उस प्रोग्राम के, वो कोर्ट को गए और फिर कोर्ट ने उसको क्लियर किया। इस प्रोग्राम के सिलसिले में भी हमको परमिशन मिली, फिर इस प्रोग्राम के मुखालिफिन कोर्ट को गए। यकीनन कोर्ट को जाना उनका वो जमहूरी और दस्तूरी हक़ है, मगर बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारे प्रोग्राम के ऐलान के बाद, उसकी तैयारी के बाद, ये लोग फ़ौरन कोर्ट को जाते हैं। ठीक है, अब कोर्ट का फ़ैसला है और कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक 6 बजे प्रोग्राम शुरू होगा इंशाअल्लाह आज शाम में, और 9:15 बजे अख्ताम को पहुँचेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बात का भी आप नोट लीजिए कि हम जो तहरीक चला रहे हैं, हम जो जदोजहद कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये हुकूमत को, बीजेपी की हुकूमत को, अरबाब मुजाज को, इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को हमारे इस एहतजाज से बड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो मैं ये बात आवाम को बाखबर करने के लिए और आवाम को बताने के लिए कह रहा हूँ कि दोनों प्रोग्राम्स जो हुए अब तक मुश्तरका मजलिस अमल के, और कैसे मुखालिफिन इस प्रोग्राम को उन जो भी तरीक़ा इख्तियार कर रहे हैं, इससे आपको बताना था।
بہرحال ہمارا یہ احتجاج مشترکہ مجلس عمل کے تحت جاری رہے گا، پرامن رہے گا، اور میں پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ لڑائی بڑی لمبی رہنے والی ہے. یہ صرف 1 دن 2 دن کی جدوجہد نہیں رہے گی، بلکہ ہم کو لڑنا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ CAA NPR NRC کے معاملے میں اگر آپ احتجاج نہیں کریں گے اور خاموشی اختیار کریں گے تو آپ یاد رکھیے کل ہمارے جنازے نکلیں گے. اسی لیے اگر ہم کو زندہ رہنے کا ثبوت دینا ہے، اگر ہمارے سینوں میں ایک دھڑکتا دل ہے، اگر ہمارے دل و دماغ پر اس ملک کی محبت غالب ہے، تو اس محبت کا اظہار اس احتجاج میں حصہ لے کر کریے، اس کو پرامن رکھیے. اور آج شام میں 6 بجے خلوت گراؤنڈ کو تشریف لائیے اور 9:15 بجے اس پروگرام کا اختتام ہوگا. یہ اہم بات میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ میری اس بات کو آپ لوگ نہ صرف سنیں گے بلکہ اپنے اپنے طریقے سے اس کو مختلف زاویوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے یا آپ کے واٹس ایپ گروپ میں اس کو پھیلائیں گے تاکہ عوام الناس کو یہ میرا پیغام مل سکے. شکریہ بہت بہت. تھینک یو. السلام علیکم. اب انگریزی میں کریں.